तेलंगाना भर से अहम और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मोहन सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज़ 24/7 का खुसूसी सेगमेंट तेलंगाना बुलेटिन। हैदरा ने हैदराबाद के आईटी कॉरिडोर के करीब कार्रवाई की। श्रीलिंगमपल्ली में 8 एकड़ से ज़्यादा कीमती सरकारी ज़मीन वागुजार कराकर महफूज कर ली गई है। कब्जे हटा दिए गए, शेड्स को मुनहदिम कर दिया गया और ज़मीन के गिर्द बाड़ लगाकर इसे सरकारी मिल्कियत के तौर पर निशान जद भी कर दिया गया है। तकरीबन 1200 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की यह ज़मीन ममनुआ फहरिस्त में शामिल होने के बावजूद निजी इदारों के गैरकानूनी कब्जे में थी, जिसे बहाल कराया गया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ों की कोशिशों को सख्ती से निमट रही है। खबर अंबरपेट से। अंबरपेट में गैरकानूनी वाटर प्लांट सील कर दिए गए। सिकंदराबाद टास्क फोर्स और फूड सेफ्टी हुक्काम ने कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए चलने वाले गैरकानूनी वाटर पैकेजिंग यूनिट्स पर अचानक छापा मारा। आलूदा माहौल और गैर सेहत बख्श हालात में पानी पैक करने पर कई प्लांट्स को सील किया गया है। हुक्काम ने खबरदार किया है कि इस तरह का सस्ता और गैर महफूज पीने का पानी इस्तेमाल करने से संगीन सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि टास्क फोर्स और फूड सेफ्टी ओहदेदारों की जानिब से हैदराबाद और इसके नवाही इलाकों में पिछले 20 दिनों में कई कारखानों पर छापे मारे गए, जहां गैर सेहतमंद बख्श तरीके से ग़िज़ाई अजनास या फिर ग़िज़ा में इस्तेमाल होने वाली अशिया तैयार की जा रही थी, जिसे सील किया गया और कारखानों को सामान जब्त कर लिया गया। फूड सेफ्टी महकमे का कहना था कि कई कारखानों में लाइसेंस नहीं लिया गया था और बगैर लाइसेंस के ही ग़िज़ाई अशिया तैयार की जा रही थी। एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। ज़िले कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक आज विजयनगर कॉलोनी में वाक़ स्वामी HP गैस एजेंसी का मुआयना आसिफ नगर मंडल के डिप्टी MRO ने सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों के हमरा किया, ताकि LPG सप्लाई की सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके। LPG सप्लाई के हवाले से फैल रही अफवाहों के दरमियान हैदराबाद से एक अहम और इत्मीनान बख्श खबर सामने आई है। ज़िले कलेक्टर की हिदायत पर विजयनगर कॉलोनी में वाक़ स्वामी HP गैस एजेंसी का अचानक मुआयना किया गया, जिसमें आसिफ नगर मंडल के डिप्टी MRO और सिविल सप्लाईज हुक्काम ने हिस्सा लिया। मुआयने के दौरान हुक्काम ने गोदाम और LPG स्टॉक का तफसीली जायज़ा लिया और वाज़ेह किया कि गैस का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है और किसी भी किस्म की किल्लत नहीं है। इन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और सारिफ़ीन को इनके बुक किए गए सिलेंडर्स वक्त पर फराहम किए जाएंगे। हुक्काम ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई भी डिलीवरी स्टाफ या एजेंसी मुकर्ररा कीमत से ज़्यादा रकम वसूल ना करे। अगर किसी सारिफ से इजाफी पैसे मांगे जाए या सिलेंडर की फराहमी में ताख़ीर हो तो फ़ौरन सिविल सप्लाईज हुक्काम से शिकायत दर्ज करवाएं, ताकि फ़ौरी कार्रवाई की जा सके। हुक्काम ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि LPG की सप्लाई मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है और आवाम को किसी भी किस्म की परेशानी या खौफ में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। एक और ख़बर की तरफ बढ़ते हैं। हैदराबाद के गुड्डी मलकापुर बलदी ऑफिस में अफरा तफरी का माहौल है और यहाँ पर पहुँचने वाले शहरियों को सहूलत मिलने के बजाय उन्हें सिर्फ तसल्ली ही दी जा रही है। बलदी ऑफिस में SIR से जुड़े मसाइल को हल करने और BLO से राबता पैदा करने के लिए लोग बलदी ऑफिस का रुख कर रहे हैं, मगर यहाँ पर ना ही BLO ऑफिसर वक्त पर मौजूद है और ना ही इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। एक नोटिस लगाई गई है जिसमें वाज़ेह किया गया है कि आने वाले 1 हफ्ते तक इंटरनेट यहाँ मौजूद नहीं रहेगा। सर्वर डाउन होने का भी बहाना बनाया गया। सख्त तरीन गर्मी में लोग परेशान हाल इस बलदी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, मगर बलदी ओहदेदारों की जानिब से कोई पुरसाने हाल नहीं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख अब्दुल रशीद है। मैं सोशल वर्कर हूँ। आज मैं जो है कुछ अहम और ज़रूरी बात सारी आवाम के सामने रखना चाहता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। ये SIR के ताल्लुक़ से है। SIR यानी आपके एरिया बूथ लेवल ऑफ़िसर जो है आपके हर बूथ लेवल ऑफ़िसर के पास आपके पास मौजूद है। अभी मैं फ़िलहाल गुड्डी मलकापुर म्यूनसिपल ऑफ़िस के पास हूँ। 63 नामपल्ली कॉन्स्टेंसी गुड्डी मलकापुर म्यूनसिपल ऑफ़िस। तो कई सारे लोगों को जो है पैनिक किया जा रहा है, यानी
अफरा तफरी का माहौल बना जा रहा और बन रहा। यहाँ पे आसिफ नगर म्यूनसिपल, यहाँ पे ऑफिस पे गुड्डी मलकापुर म्यूनसिपल ऑफिस पे कई सारे लोगों को भिजा रहे, लेकिन यहाँ पे म्यूनसिपल डिपार्टमेंट वाले सही तरीके से इन लोगों का साथ नहीं दे रहे और यहाँ पे जो है लोगों को लिस्ट निकाल के करेक्शन के लिए या यहाँ पे मैपिंग के लिए लोगों को भिजाया जा रहा, लेकिन वक्त ज़ाया करके पैनिक होके यहाँ पे लोग बच्चे, छोटे बच्चों को ले लेके जो है लेडीज़ यहाँ पे बहुत सारे आ रहे। इतनी गर्मी के अंदर यहाँ पर आने के बावजूद, घंटे ठहरने के बावजूद म्यूनसिपल ऑफिस के अंदर सर्वर डाउन का रीज़न बताया जा रहा। सर्वर डाउन है, 1 हफ्ते के बाद आओ, 4 दिन के बाद आओ। तो आखिरकार इन लोगों को मिसगाइड क्यों हो रहा? आखिर इन लोगों को सही इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल रहा? आखिर SIR का कंप्लीट डिटेल ये सोशल मीडिया में मुख्तलिफ अलग अलग डालने की वजह से आज पूरी आवाम तेलंगाना में भी और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो है परेशान हाल है। तो मैं आपको कुछ वाजे करता हूँ, कुछ बातें खोल कर रखता हूँ कि सबसे पहली बात, ये अफरा तफरी मत करें। आपके एरिया, आपका बूथ, आपका पार्ट नंबर, आपका सीरियल नंबर, आपका बूथ नंबर, आप NCECE नेट आप प्ले स्टोर पर जाकर आप जो है डाउनलोड करें। आपका कंप्लीट आपका वोटर लिस्ट है नहीं है, आप PDF डाउनलोड कर सकते। 2002 के अंदर की लिस्ट है नहीं है, वो भी आप मालूम करें। अपने एरिया में जो आप लोगों के पास जो पब्लिक सर्विस यानी जो जमात के हो या मुख्तलिफ कोई भी अगर वहाँ पे काउंटर लगा के आपको सर्विस दे रहे, उनके पास जाके मुकम्मल आप डिटेल्स लेकर जो है आप अपने एरिया के BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर को उसका आप उस कांटेक्ट नंबर भी आता, आप उनको कांटेक्ट करें। आप पूरा डिटेल उनको क्वेश्चन सवाल कर सकते हैं और आपको उन्हें पूरा जवाब भी देंगे किस तरह से करना है, क्या है। अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो है बेकार के सोशल मीडिया में डाल के पब्लिक में पैनिक कर रहे हैं। ये सिर्फ जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में ही जो है पैनिक हो रहा, बाकी की जगहों पे इत्मीनान से आराम से काम हो रहा। तो तब मेरा एक सवाल है आपसे, तब तकरीबन पब्लिक के पास में वोटर ID 96 से है, वो लोग वोट भी डालते रहे। बाद में 2000 के बाद में कोई दूसरे एरिया में शिफ्ट हो गए, वहाँ पर भी वोट डाले, उसके बावजूद भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ रहा। तो उसका कुछ सोल्यूशन आपके हिसाब से? मैं असल ये कई सारे लोगों का यही प्रॉब्लम है कि चाहे वो 96 में हो या 2000 में हो, आप वोट डालने का मतलब ये SIR वोट डालने का नहीं है। SIR 2002 में हुआ था, आज से 24 साल पहले। तो SIR जो है एक सर्वे हुआ था SIR का, जनरल इलेक्शन तो 2004 में हुआ था। तो मिसाल के तौर पे अभी आप जो बोले 1996 में हो या 2000 में हो, आप जिस जगह से भी वोट डाले होंगे, लेकिन 2002 में जो SIR सर्वे हुआ, ये सर्वे की रिपोर्ट होना है हमारे को, बल्कि आपकी वोटर स्लिप या आप वोट डाले नहीं डाले उससे नहीं। वो तो आगे चल के आपका वोटर रहेगा, आप वोटर, क्योंकि एक किराएदार जो होता वो परमानेंटली एक रेसिडेंस में नहीं रहता, तो उसका वोटर ID, आधार कार्ड का एड्रेस 10 बार चेंज होते रहता। तो उन्हें 96 में किसी और एड्रेस में था, 2002 में किसी और एड्रेस पे है। तो उन लोगों को चाहिए जो पुराने एड्रेस पे है, SIR 2002 में अगर आपकी लिस्ट निकालना है तो आप अपना पुराना डोर नंबर याद रखिए, या आप जाकर वहाँ से डोर नंबर लीजिए, या आपके पास पुरानी लाइट की बिल है, उस डोर नंबर के ज़रिए से आपका 2002 का SIR का नाम और आपके डिटेल्स निकाल सकते हैं। SRI के लिए हम तो कहाँ फिर रहे भाई, कोई सही नहीं बता रहे। ना गए तो यहाँ नहीं वहाँ जाओ, वहाँ नहीं वहाँ जाओ बोल के पूरा जेबा बाग से लेके यहाँ तक आए। अब गुड्डी मलकापुर में आए तो फिर यहाँ नहीं, उधर दूसरे तरफ जाओ, छोटी मस्जिद के तरफ जाओ बोल के बोल रहे। तो ऑटो में हम कहाँ फिरेंगे छोटे छोटे बच्चों को लेके, आप बोलिए। कब से फिर रही है आप? हम लोग 8-10 दिन से फिर रही है। 8-10 दिन से फिर बराबर फिर रहे। हमारे को कोई सही नहीं बता रहे, ना फॉर्म दे रहे ना फॉर्म फिलअप करके दे रहे। तो हम अनपढ़ है ना, हमको क्या मालूम ये सब करना। आपका प्रॉब्लम क्या है? ये SRI का कराने का है हमारे को। क्या नाम आ रहा आपकी? हाँ, 2002 में नाम है हमारा फसलांसर में। फसलांसर में? हाँ। प्रेजेंट कहाँ है आप? अब प्रेजेंट में यहाँ हूँ, जेबा बाग में हूँ, तो अब यहाँ मुरादनगर में। अच्छा, यहाँ पर एक बार वोट डाले आप इधर आए जब से? हाँ, यहाँ जब से डाल रही हम 2002 के बाद से यही डाल रहे हो। अब यहाँ की लिस्ट में नहीं बता रहा आपका नाम? यहाँ की लिस्ट नहीं बता रहा। ठीक। हाँ, मैं फ़हीमुद्दीन बात कर रहा हूँ, विजयनगर कॉलोनी से आया। वहाँ पर BLO और लोग बोले कि यहाँ पर साईं बाबा मंदिर के सामने ऑफिस है डिप्टी कमिश्नर गुड्डी मलकापुर, और यहाँ आके आपका पूरा मैपिंग वगैरह करते, चेक करते, लिस्ट करते बोल के बोले।
और ऑलरेडी MIM के तरफ से लिस्टिंग कर दिए, पूरा नाम पुराना 2002 के लिस्ट में सब नाम चेक करके वो लोग तमाम चीज़ें लिख दिए। लेकिन यहाँ पर ये बोर्ड लगा दिए कि मैपिंग SIR का डाउन, सर्वर डाउन है 7 तारीख से 10 तारीख तक बोल के है, और यहाँ कोई जिम्मेदार आदमी है ही नहीं सही जवाब देने के लिए। आप कब से आ रहे हैं इधर? मैं अभी आज ही आया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम गुड्डी मलकापुर के बल्दिया ऑफिस को आए थे SIR का नॉमिनेशन करने के लिए। तो यहाँ पर हमें पता चला कि 7 तारीख से 10 तारीख तक सरोवर बंद होने की वजह से यहाँ पर काम नहीं हो सकेगा, ये बताया गया। इसीलिए हम लोग अब वापस जा रहे हैं। ये थी तेलंगाना की आज की नुमायां खबरें। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।